सरकार ने 1 लाख नौकरियों पर हलचल शुरू कर दी है। ये 2-3 ऐसे संकेत हैं जिससे ये पता चलता है कि सरकार इसको लेकर थोड़ा सीरियस है। आपको याद होगा 2 कमेटियां बनाई थी, एक 1500 रुपये वाले पे जिसमें महिलाओं को 1500 रुपये देना था, और उसके बाद जो है एक कमेटी बनाई थी 1 लाख नौकरियां किस तरह से दी जाएंगी। उस पर हर्षवर्धन चौहान जो उद्योग मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी जो है वो बनाई गई थी, और इन कमेटियों को जो है ये काम सौंपा गया था कि वो देखें कि अपनी अपनी जो गारंटियां हैं वो संबंधित गारंटियां किस तरह से जारी करने। तो आज एक बड़ी हलचल उसमें हुई है कि परसों यानी 23 तारीख को जो रोजगार को लेकर कमेटी बनाई गई है उसकी बैठक कब बुलाई गई है, और ये बैठक जो है वो शिमला सचिवालय में बुलाई गई है। इस बैठक में कौन कौन होंगे इसकी जानकारी अभी ज्यादा शेयर नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि 1 माह के भीतर ही इसकी रिपोर्ट दे देंगे। उद्योग मंत्री ने कहा है कि हम लोग जो है इस पूरे मामले को जो है देख रहे हैं और इसमें मंथन किया जाएगा किस तरह मौजूदा वित्तीय संसाधनों के अनुसार सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कहां से रोजगार का सृजन हो सकता है। इसको लेकर चर्चा होगी और एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर जो मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। और जो हमने कहा कि आपको कि दूसरा जो बड़ी कवायद 1 लाख नौकरियों वाली है वो ये है कि पंचायती राज विभाग में लगभग 4000 पद जो है वो भरे जाएंगे। ये पद खाली पड़े हुए हैं और इन पदों को लेकर जो है पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि उन्होंने एक डिटेल मांगी हुई है कि कितने पद ओवरऑल टोटल खाली है, लेकिन मोटा मोटा उनको बताया गया है कि उनके विभाग में 4000 पद जो है खाली है। तो वो चाहते हैं कि शीघ्र ही इनको जो है भरा जाए, और हमारे विजन डॉक्यूमेंट में भी 1 लाख नौकरी देने का वायदा किया गया है। ऐसे में अगर 4000 पद अगर खाली पड़े हैं उनको तुरंत प्रभाव से भरा जाता है तो लोगों को जो है नौकरियां मिलेंगी। तो ये तय है कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 60,000 के आसपास पद जो है सभी विभागों में ओवरऑल जो है अब या तो डाइंग कार्डर में डाल दिए गए हैं या खाली पड़े हुए हैं। तो अगर उनको भी भरा जाता है तो कम से कम पहला जो साल है उसमें ये आंकड़ा 1 लाख के आसपास पहुंच सकता है। यानी 60,000 सरकारी है, बाकी JOIT वाली फंसी हुई है उनको भी निकाल दें तो ज्यादा बेहतर होगा, उनको भी रिलीज करवा लें कोर्ट से तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये बात हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की करते हैं। पेपर लीक के बाद सस्पेंशन झेल रहे कर्मचारी चयन आयोग के 70 कर्मचारियों और अधिकारियों को तनख्वाह के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि सारा काम सस्पेंड हो गया है, किसी के पास DDO पावर्स नहीं है, और ऐसे में जो है पिछले महीने की भी तनख्वाह इन कर्मचारियों को नहीं मिली है, और अगले की मिलेगी या नहीं मिलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। दिसंबर महीने की सैलरी जनवरी में नहीं मिल पाई है, और अभी जो है 25 और 26 को ट्रेजरी बंद रहेगी। इन्हीं तारीखों तक बिल ट्रेजरी में जमा कराना है। DDO पावर किसी को दी नहीं गई है, और इस लिहाज से लगता है कि अब ये 2 महीने की सैलरी जो है वो पेंडिंग हो जाएगी। पेपर स्कैन मामले में जो है पेपर लीक मामले के बाद विजिलेंस की जांच के दौरान ही इसको जो है इसकी फंक्शनिंग को सस्पेंड कर दिया गया था, और इसका जो OSD बनाया गया था वो जरूर ADC जितेंद्र सांस्टा जो हमीरपुर के ADC है उनको बनाया गया था, लेकिन DDO पावर उन्हें भी नहीं देगी। इसलिए अगर असली समस्या यही है कि नियमों के तहत HOD आयोग के चेयरमैन होते हैं, लेकिन चेयरमैन की पावर अभी सस्पेंड है, और जिसको जो है पूरा मामला सौंपा गया है उसके पास DDO की पावर नहीं है। तो ये इसलिए जो है यहाँ पेच फंस गया है फिलहाल, और इसको देखते हैं कि कब तक निकलता है कब तक नहीं निकलता है।